हमारे बीच में एक चर्चित चेहरा, जिस चेहरे का नाम है अजीत कुमार सिंह, हम इस वक्त आपके पास हैं। बार बार ये कहते हैं कि भाई रोशन जी, शहर की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है, चाहे वो जाम हो, चाहे टूटी सड़कें हों, या फिर नंगा तार हो बिजली का चौराहे वगैरह पे, या फिर कह लेंगे तेज़ रफ्तार में आज वाहन जो दौड़ रहे हैं सड़क पर, जिससे लोगों को खतरा बना रहता है। तो तमाम समस्या हैं, संख्या बढ़ रही है, हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, डॉक्टरों की भी कमी देखी जा रही है। तमाम मुद्दों पर हम बहस करते हैं कि कैसे इसको बेहतर किया जाए, इस समस्या से कैसे निजात दिलाया जाए। आपका भी सुझाव हम चाहेंगे। हमारे बीच में है अजीत कुमार सिंह जी, आइए हम सुनते हैं कि क्या है आपका सुझाव, आप क्या चाहते हैं। जी नमस्कार अजीत जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बस बस बहुत बढ़िया। आपने मेरी बात पूरी सुनी होगी, तो मेरी बात से आप सहमत हैं या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और इस शहर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जाम की, और बहुत सारी समस्याएं इस जाम की वजह से भी हैं। जैसे आप इस जाम की वजह से कहें, पॉल्यूशन का जो है, चाहे वो आपको साउंड पॉल्यूशन हो या एयर पॉल्यूशन हो, इसमें इस जाम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जाम के अलावा टूटी सड़कें, अगर आप इस तिखमपुर रोड की देखें, यहाँ से लेकर वहाँ तक बीच में सड़क थोड़ी सी बनकर डिवाइडर बनने के बाद दोनों तरफ से धूल हमेशा उड़ती रहती है। नालों की सफाई तो हुई है, लेकिन उसके जितने उसके सील्ड सब सड़क पर ही पड़े हुए हैं, और सूख कर धूल बन के वो भी इस पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर। सड़क पे ट्रांसफार्मर भी पड़े हुए हैं। ट्रांसफार्मर कोई जगह ही नहीं है, वो तो बीच सड़क पे आप देखिए, शांति हॉस्पिटल के सामने क्या स्थिति हुई पड़ी है। इतना संकरा रास्ता है जिससे गाड़ियों को निकलना है, बगल में ट्रांसफार्मर है। और सालों से ऐसा नहीं है, सालों से, एक दिन दो बार, सालों से ऐसा है। कई बार सुनने में आता है कि इस पे काम हो रहा है, बट कुछ भी नज़र नहीं आता है। हालांकि जब भी कोई अधिकारी हमारे अस्पताल के दौरे पर आते हैं या कुछ अपने व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर आते हैं, उनसे चर्चा होती है तो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इस पर होना चाहिए, बट एक्चुअल ग्राउंड पे कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो पाती है। और इस समस्या की वजह से कहें तो इस खास करके अभी आप आए होंगे तो देखे होंगे कि धूल इतनी ज़्यादा उड़ती है कि इसकी वजह से चेस्ट के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जो दमा है, एजमेटिक अटैक्स हैं, वो सब बढ़ रहे हैं पेशेंट्स के। तो इसका काफ़ी एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, जिसको हम प्रॉपर्ली भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। अंधाधुंध रूप से ई रिक्शा का कोई कंट्रोल नहीं है, अंधाधुंध रूप से उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। जहाँ मन करता है वो गाड़ियों को वहीं पर रोक देते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं पर कुछ भी नहीं है। अगर इतना बड़ा चौराहा है और इतनी तेज़ी से गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं, आप देखें इतना मेन चौराहा है, यहाँ बगल में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, हज़ारों बच्चे यहाँ से निकलते हैं, इसके बावजूद भी सामने कोई कंट्रोल नहीं, स्पीड पे लगातार। इसमें पब्लिक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक अवेयरनेस पे कैंपेन होना चाहिए, इन पे बात करनी चाहिए। लेकिन जो अधिकारियों के स्तर पे या प्रशासन के स्तर पे जो कार्रवाई होनी चाहिए इस चीज़ों के निजात दिलाने की, उसमें लगता है कि काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। तो सुधार कैसे हो, मतलब क्या पब्लिक में भी जागरूकता आनी चाहिए? बिल्कुल, मैंने कहा कि पब्लिक के लिए, जैसे हमने बहुत सारे, मैं एक बार वाराणसी गया हुआ था, वहाँ पर आईजी साहब के साथ मीटिंग वगैरह थी, तो वहाँ जैसे कैंपेन, किसी एनजीओ ने कैंपेन चला रखा था साउंड पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, कि इससे क्या नुकसान है, पब्लिक को अवेयर किया जा रहा था कि भाई साउंड पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पर साउंड पॉल्यूशन के साथ साथ आपको एयर पॉल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है। इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं होने के बावजूद भी ये रोड पे इतनी ज़्यादा धूल है, इसकी वजह से यहाँ एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो पब्लिक अवेयरनेस के साथ साथ सरकार को भी थोड़ा सा अपने नियमों में सख्ती लानी पड़ेगी इस पॉल्यूशन को लेकर के, वाहनों पर कंट्रोल करने को लेकर। जाम की समस्या से निजात मिलेगी तो आपको एयर पॉल्यूशन की समस्या से निजात मिल जाएगी। गाड़ी स्टार्ट रहती है, उसका धुआं धक्कड़ ये सारा कुछ होता रहता है। बिजली के तार की क्या स्थिति? बिजली के तार आप देखिए, कई सारे इलाकों से एक क्रॉस द रोड क्रॉस कर रहा है और काफ़ी नीचे से क्रॉस कर रहा है। इसी बीच पे कोई अगर बड़ा ट्रक वगैरह क्रॉस करता है, ओवर लोडेड ट्रक क्रॉस करते हैं, तो कई बार तार टूटने की कंप्लेन आती है। रात में कोई ट्रक क्रॉस किया, तार टूट गया, सारी रात बिजली नहीं है। तो सारी समस्याएं एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई हैं कि हम किसी एक को वर्कआउट करके इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हमें सारी समस्याओं पर पैरेलली देखना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। बिजली जो तार नीचे जा रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उनको कवर करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि गाय बगाए दुर्घटना ना हो। शायद ही कोई सी सड़क है जिस पर स्कूल बसें ना चलती हों। कभी ऐसी हालत ना हो जाए, भगवान अगर कभी स्थिति हो कि कोई तार नीचे आएगा, बस के छत से टकरा गया, तो आप सोच सकते हैं क्या विभत्स हादसा हो सकता है। इन सारी चीज़ों पर सरकार को, शासन को, प्रशासन को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अजीत सिंह ने बताया कि समस्या तमाम है, लेकिन शासन और प्रशासन को इस पर अपनी नज़र रखना चाहिए।
हालांकि इन्होंने कहा कि पब्लिक को भी समझना चाहिए, उनको भी जागरूक होना चाहिए, लेकिन पब्लिक यातायात ट्रैफिक व्यवस्था पे ज़्यादा फोकस कर सकती है, लेकिन जो जाम की समस्या है, जो प्रदूषण है, उससे इंसान कैसे बचे। गंभीर से गंभीर बीमारियां बलिया में फैल रही हैं, लोग परेशान हैं। बलिया से लगाए दिल्ली, लखनऊ, चारों तरफ इलाज के लिए भागम दौड़ कर रहे हैं, लेकिन बलिया हरा भरा कैसे हो, बेहतर हो, सुंदर कैसे हो, इस पर सोचने की ज़रूरत है, जिसको लेकर आज अजीत कुमार सिंह ने अपना सुझाव अपना दिया, बताया कि इस तरह से अगर काम हो तो अच्छा हो सकता है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल, यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।